जोर पकड़ने लगी जातिगत जनगणना की मांग। नीतीश की अगुवाई में प्रधानमंत्री से मिले 10 नेता। जातिगत जनगणना को लेकर पीएम के साथ करीब 40 मिनट की बातचीत। नीतीश के साथ मौजूद रहे तेजस्वी। क्या आधारित जनगणना यानी जनगणना के साथ जाति की गणना के लिए कर देंगे तो तभी वो सही रूप में सामने आएगा। जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी का अजीबोगरीब बयान। बोले अगर जानवर गिने जा सकते हैं तो जाति क्यों नहीं। जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। पीएम से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में मौजूद रहे बीजेपी के नेता। बिहार के मंत्री जनक राम ने किया पार्टी का प्रतिनिधित्व। असदुद्दीन ओवैसी ने भी जातिगत जनगणना का किया समर्थन। बोले पिछड़ों के विकास में मिलेगी मदद। इंदौर पिटाई मामले में सियासत तेज। कांग्रेस बोली सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है। संरक्षण में ये हो रहा और खुद गृह मंत्री वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो इतना दबाव था पुलिस के ऊपर कि मतलब कानून की व्यवस्था इस तरह तो हमने कभी नहीं देखी। इंदौर पिटाई मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की सफाई। कहा चूड़ी वाले ने क्यों छिपाया अपना धर्म। छुपाओगे, मैं अगर जाति छुपाऊंगा वो गलत है। आधार कार्ड दो मिलेंगे, गलत है। इंदौर मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सख्ती। डीएम से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब। इंदौर के गोविंद नगर में कुछ लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। वीडियो वायरल होने के बाद से हड़कंप। इंदौर में छेड़खानी के आरोप में हुई चूड़ी वाले की पिटाई। पिटने वाले युवक पर पहचान छिपाकर चूड़ी बेचने का आरोप। युवक की पिटाई के बाद भीड़ ने किया था थाने का घेराव। पुलिस को पीएफआई और एसडीपीआई के हाथ का शक। किसान आंदोलन से दिल्ली यूपी बॉर्डर बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र को निर्देश 2 हफ्ते में निकालें समाधान। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा ट्रैफिक को ऐसे नहीं रोका जा सकता। 20 सितंबर को अगली सुनवाई। पिछले 9 महीने से टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। कृषि कानूनों के खिलाफ बागपत में किसानों का बवाल। घंटों तक टोल प्लाजा को कराया फ्री। जलंधर में किसानों का प्रदर्शन करने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर हल्ला बोल। पंचतत्व में विलीन हुए यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह। बुलंदशहर के नरौरा में हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी श्रद्धांजलि दी। नरौरा घाट से पहले अतरौली के गेस्ट हाउस में रखा गया कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। गृह मंत्री अमित शाह ने किए अंतिम दर्शन। इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। अंतिम यात्रा के दौरान नम हुई लोगों की आंखें। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देने को लेकर मुलायम सिंह पर बीजेपी का निशाना। कहा दिवंगत आत्मा में भी तुष्टीकरण देखते हैं कुछ लोग। श्रद्धांजलि देने में भी तुष्टीकरण की राजनीति कोई देखता है तो इसे समाज देखता है, समाज समझता है और समाज इस पर जरूर नजर रखेगा। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की फजीहत। चिराग समर्थक महिला ने फेंकी काली स्याही। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे हैं पशुपति पारस। पटना में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पटना में एलजेपी का पोस्टर वॉर। चाचा पशुपति पारस को बनाया कटप्पा और चिराग को बनाया बाहुबली। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत को लेकर जारी है बवाल। दिल्ली में यूएन दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन। अफगानिस्तान के ताजा हालात ने बढ़ाई केंद्र सरकार की चिंता। पीएम मोदी ने 26 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्षी दलों को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की जानकारी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रेस्क्यू मिशन की भी देंगे जानकारी। अफगानिस्तान से 104 और यात्रियों को भारत लाया गया। दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंचा विमान। काबुल से दिल्ली पहुंची एयरफोर्स की एक और फ्लाइट। 46 अफगान सिखों की हिंदुस्तान वापसी। सामने आई अफगानी सिखों के भारत आने की तस्वीरें। सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब लेकर काबुल से रवानगी।
अफगानिस्तान के पंजशीर से सामने आया उपराष्ट्रपति सालेह का वीडियो, तालिबान के खिलाफ मुकाबले का ऐलान। अहमद मसूद ने भी तालिबान के खिलाफ भरी हुंकार, कहा नहीं करेंगे सरेंडर। पंजशीर घाटी को आतंकियों ने दिया है 4 घंटे का समय। पंजशीर घाटी में जारी है भीषण जंग, तालिबान के हजारों आतंकियों ने चारों ओर से घेर रखा है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वापस लौटे लश्कर और जैश के आतंकी, पीओके में मनाया गया जश्न। काबुल में अब भी मची अफरा तफरी, हामिद करजई एयरपोर्ट पहुंचने की लोगों में लगी है होड़। अमेरिका को तालिबान की धमकी, 31 अगस्त से पहले हर हाल में खाली करना होगा अफगानिस्तान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, श्रीनगर में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। लश्कर के टॉप कमांडर थे मारे गए दोनों आतंकी, खुले मैदान में हुई मुठभेड़, सेना को मिली खुफिया सूचना के बाद एनकाउंटर। हरिद्वार कोतवाली में आम आदमी पार्टी का हंगामा, ऑटो ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर बवाल। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड कमी, 24 घंटे में सिर्फ 17 नए मरीज, साल में एक दिन का सबसे कम आंकड़ा है। जम्मू में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, तालिबान से तुलना वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती से नाराजगी। शिव सैनिकों को कश्मीर जाने से जबरन रोका गया, उधमपुर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। सोनीपत में जल निकासी को लेकर गांव वालों का विरोध प्रदर्शन, नगर पालिका कार्यालय पर लगाया ताला। उत्तरकाशी में पर्यटन कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 24 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया। समस्तीपुर में केवल 10 रुपए के लिए गोली मारकर हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापा मार रही है पुलिस। फतेहाबाद में राकेश टिकैत के धरने के दौरान चोरी हुई गाड़ी को लेकर किसानों का धरना, सचिवालय के बाहर लगाया तंबू। चमोली में भूस्खलन में फंसे लोगों का प्रदर्शन, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। रांची में टीचर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव, सरकार से जल्द फैसले की लगाई गुहार। पुणे के सतारा हाईवे पर मिनी बस में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोपी के साथ दरिंदगी, भीड़ ने जमकर चलाए लाठी डंडे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई जीप, 4 पुलिसकर्मियों की मौत। इटावा में एक शख्स की बेरहमी से हत्या, पारिवारिक विवाद में भतीजों ने की चाचा की हत्या। हरियाणा के पानीपत में ऑटो में सवार महिला को ड्राइवर ने लूटा, लूटपाट के बाद गला दबाकर मारने की कोशिश की। राजस्थान के भरतपुर में लूट की वारदात के बाद गांव वालों का हंगामा, पुलिस थाने का किया घेराव। फिरोजाबाद से सामने आई यूपी पुलिस की दरिंदगी, एक शख्स को जानवरों की तरह थाने उठाकर ले गए। फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर बवाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहाबाद में पीट कर किसान की हत्या, आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में नाले में मिला 23 साल की युवती का शव, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। हावड़ा में दिन दहाड़े 10 लाख की लूट, बैंक जाते समय कारोबारी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक कर लूटपाट। पश्चिम बंगाल के हुबली में एक महिलाओं ने ही बर्बरता की, घर से बाल पकड़कर घसीटते हुए निकाला। तेलंगाना के नालगोंडा में दिल दहलाने वाली घटना, रक्षाबंधन के दिन एक युवक की मौत के बाद 5 बहनों ने मृत भाई की कलाई पर राखी बांधी। लखनऊ के थप्पड़ मार एपिसोड में नया ट्विस्ट, कैब ड्राइवर को राखी बांधना चाहती है लड़की। बिहार के कटिहार में बाढ़ राहत शिविर में रह रही महिला ने बेटे को जन्म दिया, प्रशासन की ओर से मनाया गया जश्न। दरभंगा में एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर है बागमती नदी, नाव की मदद ले रहे हैं लोग। हरियाणा के फतेहाबाद में मूसलाधार बरसात, घरों में घुसा पानी, लोगों की मुसीबत बढ़ी। भूस्खलन की चपेट में रुद्रप्रयाग की कई सड़कें जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड के चंपावत में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं सैलानी, बंद है कपाट लेकिन वादियों का उठा रहे हैं लुत्फ। 226 अंक चढ़कर 55,556 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 46 अंकों की बढ़त के साथ 16,496 पर बंद हुआ निफ्टी। बिहार के सरकारी दफ्तर और अस्पतालों में होगा खादी के चादर और पर्दे का इस्तेमाल, शहनवाज हुसैन बोले खादी बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। कोरोना के समय में ज्यादातर पैसेंजर ट्रेनों के न चलने से रेलवे को हुआ बड़ा नुकसान, करीब 36,000 करोड़ रुपए का घाटा।
साल में एक बार बैंक लॉकर खोलना जरूरी, नियम नहीं माना तो बैंक नोटिस भेजकर वीडियोग्राफी के बीच खुद खोलेगी लॉकर। गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम के खिलाफ देश भर के ज्वेलर्स की हड़ताल, कहा इस नियम से होगी इंस्पेक्टर राज की वापसी। मोबाइल प्लान्स को महंगा करने से फिलहाल किनारा कर सकती हैं टेलीकॉम कंपनियां, ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने की रणनीति। आईपीओ के जरिए इंश्योरेंस सेक्टर की 3 कंपनियां 10,000 करोड़ रुपए जुटाएंगी, सेबी के पास जमा किए पेपर। कारोबारियों के प्रोफेशनल और निजी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए शुरू हुआ बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्लब, 21 कंपनियों के साथ शुरुआत। एचडीएफसी और पेटीएम ने किया रणनीतिक साझेदारी का ऐलान, ग्राहकों तक पहुंचाएंगी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस ने कराया प्रेमी युगल का ब्याह, थाने के सामने मंदिर प्रांगण में पुलिस ने किया वैवाहिक आयोजन। श्रीनगर के डल झील में तैरते एटीएम की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगा पहला स्मॉग टावर, प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मिलेगी मदद। वडोदरा में शुरू हुई डोर स्टेप डीजल डिलीवरी सेवा, 4 युवकों ने फ्यूली सर्विस नाम से शुरू किया स्टार्टअप। अमेरिका के टेनेसी में मूसलाधार बरसात और बाढ़ से बढ़ी तबाही, 10 लोगों की मौत, दर्जनों लोग लापता।